एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सूचेंग के मॉम डैड से मिलने के लिए लिन गुई और शिंगली आ जाते हैं। वो उसके डैड को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए आए थे क्योंकि वो बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे, पर उसके डैड हॉस्पिटल जाने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि जब तक सूचेंग नहीं आएगी वो हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। तभी शिंगली एम्बुलेंस को कॉल करने वाली होती है, पर उसकी मॉम उसे रोक देती है और बोलती है कि उसके डैड नाटक कर रहे हैं तो एम्बुलेंस को बुलाने की जरूरत नहीं है। जहाँ वो उन लोगों को अब सच बताते हैं कि वो सूचेंग से बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि सूचेंग गायब थी और ना ही वो ऑफिस में थी और ना ही तांगशी के साथ, तो उसने उनसे झूठ क्यों बोला और वो कहाँ पर चली गई है। ये सुनते ही शिंगली बाहर आकर सूचेंग और तांगशी को अंदर आने के लिए कहती है। वो सब देखते हैं कि सूचेंग एक कार्टून आउटफिट पहनकर आई थी, जिसके बाद शिंगली सब कुछ डिटेल में अपने मॉम डैड को समझाती है कि कैसे सूचेंग को एक फिल्टर ब्रेसलेट मिला जो कि बार बार अपग्रेड होता था और इस बार उस ब्रेसलेट की वजह से सूचेंग पूरी तरीके से इनविजिबल हो गई है। ये सुनकर सूचेंग के मॉम डैड बहुत ज़्यादा शॉक थे, पर वो उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं और तांगशी जैसे ही सूचेंग की वो कॉस्ट्यूम उतारता है तो उसके मॉम डैड उसके पास जाकर उसके हाथों को फील करते हैं। सूचेंग को बोलते हैं कि वो डरे नहीं है क्योंकि वो सभी लोग मिलकर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। फिर वो सभी एक साथ बैठ जाते हैं और सामने एक वाइट बोर्ड रखते हैं जिस पर लिखकर सूचेंग उन सभी से कम्युनिकेट कर सके। अब सूचेंग उन्हें एक एक करके सब कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि भले ही सूचेंग किसी को शो नहीं करती थी पर वो हमेशा अपने अपीयरेंस को लेकर इनसिक्योर थी और उसे बहुत हर्ट होता था जब उसे कोई भी वैल्यू नहीं करता था, क्योंकि वो भी बाकी लड़कियों की तरह ब्यूटीफुल बनना चाहती थी और यही चाहती थी कि सभी लोगों का ध्यान उस पर ही रहे, जिसकी वजह से वो कभी भी फिल्टर से गिव अप नहीं कर पाई और उसने बार बार वो उसे यूज़ किया, जिसकी वजह से वो अपग्रेड होता रहा। और अब सूचेंग अपनी ही गलती की वजह से गायब हो चुकी थी। वो अब वापस से सभी के सामने अपनी ट्रू सेल्फ में विजिबल होना चाहती थी, ना ही उसे किसी फिल्टर की ज़रूरत थी क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसके लिए अपीयरेंस कुछ भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि उसके अलावा बाकी चीज़ों में वो परफेक्ट थी। ये सुनकर सूचेंग के मॉम डैड उसे बताते हैं कि इन सब चीज़ों में सिर्फ सूचेंग की गलती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मॉम डैड भी उसे बार बार रिलेशनशिप में आने के लिए फोर्स करते थे और उसे बार बार फील करवाते थे कि वो ब्यूटीफुल नहीं है। शिंगली भी यहाँ पर अपनी ये मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसने भी कई बार सूचेंग को स्कोल्ड किया था कि वो अपने आप पर ध्यान दे। इसके साथ लिन भी अपनी गलती समझ पा रही थी क्योंकि वो हमेशा सूचेंग को कंफर्ट करती रहती थी, पर कहीं ना कहीं वो भी यही सोचती थी कि अपीयरेंस कितना ज़्यादा मैटर करता है। यही बात गुयू भी समझ जाता है क्योंकि वो भी हमेशा ब्यूटी ही प्रमोट करता रहता था, पर अब उसे फील हो रहा था कि वो गलत है। वो लोग अब सूचेंग को हक कर लेते हैं और उसे विश्वास दिलाते हैं कि वो जल्दी सूचेंग को इस प्रॉब्लम का सल्यूशन साथ में मिलकर ढूंढ लेंगे और वो इस वर्ल्ड में अकेली नहीं है। अब रात को हम देखते हैं कि शिंगली और लिन सूचेंग के साथ ही नाइट स्पेंड करते हैं और वो लोग साथ में ड्रिंक भी करते हैं ताकि सूचेंग अकेला फील ना करे। सूचेंग को भी उन पर ट्रस्ट था कि अगर वो लाइफ टाइम के लिए भी इनविजिबल हो जाएगी तो उसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग उसके साथ थे। और फिर वो लोग सो जाते हैं। सूचेंग को यहाँ पर एक बहुत ही बुरा सपना आता है जहाँ वो देखती है कि फ्यूचर में उसकी शादी तांगशी से हो गई है और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम तांग है, जो कि अपने स्कूल में अपनी इनविजिबल मॉम के बारे में बता रहा है, पर कोई भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता और सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जिससे कि सूचेंग की आंखें खुल जाती हैं और वह सबसे पहले तांगशी को मैसेज करती है और पूछती है कि क्या अगर वो लाइफ टाइम के लिए इनविजिबल हो जाएगी तब भी तांगशी उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। जो सुनकर वो उसे मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि वो आज सूचेंग को एक सरप्राइज़ देना चाहता है। सूचेंग भी अब रेडी हो जाती है और तांगशी उसकी आंखें बंद करके उसे एक जगह पर लेकर जाता है। असल में ये वही जगह थी जहाँ तांगशी सुमियाओ के साथ डेट पर आया था। वहीं पर उसकी लाइफ का पहला हार्ट ब्रेक हुआ था, जहाँ पर उसने बहुत सारे फ्लावर्स भी लगा रखे थे। और जैसे ही सूचेंग वो जगह देखती है तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। तांगशी अब उसे एक गिफ्ट भी देता है और वो थी रूपर ड्रॉपलेट्स, जो कि असल में सिंबल ऑफ लव थे और तांगशी ने उन्हें स्पेशली सूचेंग के लिए बनाया था, जहाँ वो उस ड्रॉपलेट को यूज़ करना भी सिखाता है और बताता है कि अगर सूचेंग उस ड्रॉपलेट को कितना भी फोर्स से तोड़ने की कोशिश करेगी तो भी वो नहीं टूटेगी, लेकिन अगर सूचेंग उस ड्रॉपलेट की टेल को यानी कि उसके सबसे वीक पार्ट को छोटा सा पिंच भी करेगी तो वो पूरी ड्रॉपलेट बिखर के नीचे गिर जाएगी और उन ड्रॉपलेट पर लाइट डालने पर वो चमकेंगी। यानी कि अगर कभी भी सूचेंग मुसीबत में हो तो वो उन ड्रॉपलेट का यूज़ कर सकती थी ताकि उसकी फैमिली, उसकी फ्रेंड और तांगशी उसे खोने पर कहीं भी ढूंढ पाए। ये देखकर सूचेंग बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि तांगशी ने सच में उसके लिए बहुत किया था। तभी तांगशी अपने नीज पर बैठ जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जो देखकर वो खुश होकर
उसे हक कर लेती हैं। और भले ही तांगशी सुन नहीं पा रहा था, पर फिर भी वो समझ जाते हैं कि सूचेंग का जवाब हाँ है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये मोमेंट उन दोनों के लिए बहुत स्पेशल था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन और गुयो सूचेंग के घर पर होते हैं, जहाँ पर गुयो बहुत सारी हर्ब्स और वेजिटेबल्स स्पेशली सूचेंग के मॉम डैड के लिए लेकर आया था। डैड यहाँ पर उसकी मॉम को किचन में उन वेजिटेबल से अच्छी डिश बनाने के लिए भेज देते हैं और लिन को भी उनकी हेल्प करने के लिए भेजकर गुयू को वहीं पर अकेला रोक लेते हैं। वो लिन को भी अपनी बेटी ही मानते थे, जिसकी वजह से वो लिन के बॉयफ्रेंड यानी कि गुयू का भी वही टेस्ट लेते हैं और उसे वॉलनट तोड़कर डराने की कोशिश करते हैं। वो उसे समझाते हैं कि लिन उनकी बेटी है और वो हमेशा से यही चाहते हैं कि लिन अपने पार्टनर के साथ खुश रहे और कभी ऐसा फील ना करे कि वो उस दुनिया में अकेली है। जो सुनकर गुयू उन्हें बोलता है कि वो हमेशा लिन का ध्यान रखेगा और फिर वो भी उस वॉलनट तोड़ने की प्रैक्टिस करने लग जाता है, पर उसे एक भी वॉलनट नहीं टूटता, यानी कि उसे सच में सूचेंग के डैड से डर कर रहना पड़ेगा और अगर उसने लिन के साथ कुछ भी बुरा किया तो सूचेंग के डैड उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं। तांगशी और गुयू दोनों ही सूचेंग के डैड को इम्प्रेस करने में लगे हुए थे। वो लोग इस फैमिली डिनर की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी उन्हें किसी के फ़ोन रिंग होने की आवाज़ आती है, जहाँ वो सभी अपना अपना फ़ोन चेक करने लग जाते हैं, पर किसी का भी फ़ोन रिंग नहीं हो रहा था। तभी तांगशी सूचेंग को ब्रेसलेट चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि वो आवाज़ ब्रेसलेट से आ रही थी। असल में सूचेंग को कोई इस ब्रेसलेट से कॉल कर रहा था। सूचेंग जैसे ही वो कॉल पिक करती है तो दूसरी तरफ से वही ओल्ड लेडी सूचेंग को हेलो बोलती है और उससे पूछती है कि क्या वो फिल्टर प्रोडक्ट से खुश है, क्या उसे ब्यूटीफुल बनकर और चार्मिंग बनकर मज़ा आ रहा है। सूचेंग उससे बोलती है कि अब उसे फिल्टर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स और अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो सभी उसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो उनसे करती है, तो उसे किसी भी फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वो ओल्ड लेडी उसे कल रात उसी जगह पर आने के लिए बोलती है जहाँ पर सूचेंग उससे पहली बार मिली थी। अगली रात को अब सूचेंग और तांगशी उसी जगह पर जाते हैं जहाँ सूचेंग को याद आता है कि कुछ दिन पहले वो उसी रास्ते से गुजर रही थी और उसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया था। जिसके बाद वो दोनों देखते हैं कि वो ओल्ड लेडी उसी जगह पर फ्लावर सेल कर रही है। ये देखकर वो उसकी तरफ जाने लगते हैं। तभी एक लड़की सूचेंग से गलती से टकरा जाती है। वो सूचेंग को सॉरी कहती है। तभी तांगशी की नज़र सूचेंग पर पड़ती है, जो कि अब विजिबल हो चुकी थी। ये देखकर तांगशी उसे हक कर लेता है और वो इतने ज़्यादा खुश होता है कि वो सभी को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि सूचेंग उसकी गर्लफ्रेंड है और वो कितनी ब्यूटीफुल है। वो ओल्ड लेडी भी तांगशी से यही बोलती है कि उसकी गर्लफ्रेंड सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है और फिर दोनों ओल्ड लेडी के पास जाते हैं, जहाँ वो सूचेंग को थैंक्स करती है क्योंकि उसने फ़िल्टर एक्सपेरिमेंट में पार्ट लिया और उसकी वजह से फ़िल्टर प्रोडक्ट पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका था। वो अब और भी ज़्यादा पावरफुल था और सूचेंग उसे हमेशा के लिए रख भी सकती थी, पर फिर भी सूचेंग वो फ़िल्टर अपने पास रखने से मना कर देती है। जैसे ही अब ओल्ड लेडी उसे अपने हाथ से वो ब्रेसलेट उतारने के लिए कहती है तो वो बहुत ही आसानी से सूचेंग के हाथ से निकल जाता है और सूचेंग वो ब्रेसलेट ओल्ड लेडी को दे देती है, जो देखकर वो ओल्ड लेडी वहाँ से अपनी साइकिल पर चली जाती है और सूचेंग उसे ठीक से पूछ भी नहीं पाती कि आखिर वो कौन थी और वो फ़िल्टर उसके पास आया कैसे, क्योंकि तांगशी और सूचेंग ने मिलकर ये भी पता लगाया था कि उस फिल्टर जैसा कोई भी प्रोडक्ट अब तक वर्ल्ड में कहीं पर भी बनाया नहीं गया। तो आखिर वो ऑलरेडी किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिंगली, गुयू और लिन साथ में बैठे हुए थे। गुयू और लिन हमेशा की तरह एनिमल्स की बात कर रहे थे। लिन एक कमेलियन टॉय भी यहाँ पर सूचेंग को गिफ्ट करना चाहती थी, जो देखकर सूचेंग को लिन बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, क्योंकि वो इतनी बड़ी होने के बाद भी बच्चों की तरह सूचेंग को टॉय गिफ्ट करती थी। वो लोग अब सूचेंग के आने का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे। तभी डोरबेल बजती है, जहाँ दरवाजे पर तांगशी था और सूचेंग उसके साथ आई थी, पर वही कॉस्ट्यूम पहनकर, जिससे कि सभी लोगों को लगता है कि सूचेंग अब भी इनविजिबल है। इसीलिए वो सभी लोग थोड़े दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन तभी सूचेंग अपने मॉम डैड को आवाज़ लगाती है और कॉस्ट्यूम उतार कर उन्हें बताती है कि वो अब इनविजिबल नहीं है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी खुश होकर उसे गले लगा लेते हैं। ये लोग अब साथ में बैठकर डिनर की तैयारी करने लगते हैं और गुयू और तांगशी अब भी उसके डैड को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे हुए थे। डिनर करते हुए सभी लोग अब सूचेंग के साथ एक प्रैंक भी करते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो वापस से गायब हो गई हो, पर तांगशी जब उसे सच बताता है तो वो लोग साथ में काफ़ी हंसते और एंजॉय भी करते हैं, जहाँ पर गुयू सभी लोग एक ग्रुप फोटो भी लेते हैं। फिर सूचेंग और तांगशी दोनों ही अपने सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं और अनाउंस कर देते हैं कि वो दोनों अब ऑफिशियली कपल हैं। इस पोस्ट को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक थे और उसके बारे में बात कर रहे थे कि आखिर उसे इतना अच्छा लड़का कैसे मिल सकता है।
वो फोटो में इतना ब्यूटीफुल कैसे दिख रही है, क्योंकि पहली बार सूचेंग ने ब्यूटी फिल्टर या फिर कोई भी एडिटिंग यूज़ नहीं की थी और उसने अपने आप को एक्सेप्ट करके ये फ़ोटो पोस्ट की थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन गुयू के साथ स्पेशल डेट की तैयारी कर रही थी। उसने अपने रूम में बहुत सारी कैंडल्स भी लगाई हुई थी। दूसरी तरफ गुयू भी शावर लेकर रेडी हो रहा था, पर उससे पहले लिन अपना फ़ोन चेक कर लेती है। जब वो देखती है कि सूचेंग की पोस्ट के नीचे उसके ही एक्स क्लासमेट्स उसकी बुराई कर रहे हैं, तो वो भी उन्हें ट्रोल करने में लग जाती है और बहुत कुछ लिखती है। इसकी वजह से उसका मूड बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया था। तभी गुयू वहाँ पर आ जाता है, जिसे लिन बोलती है कि वो अब कभी भी ब्यूटी फिल्टर प्रमोट नहीं करेगी, क्योंकि वो अपनी ऑडियंस को धोखा नहीं देना चाहती। पर गुयू इस बात से एग्री नहीं करता। वो बहुत प्यार से उसे समझाता है कि फ़िल्टर को सही तरीके से यूज़ करना धोखा नहीं होता, लेकिन लिन का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो गुयू से भी इरिटेट हो जाती है और उसे घर जाने के लिए कह देती है। इसकी वजह से बेचारा वो चुपचाप कैंडल बुझाकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर लिन और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और गुयू समझ नहीं पाता कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि तांगशी सूचेंग को पिक करने के लिए उसके घर के बाहर जाता है। सूचेंग भी उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई थी, जहाँ पर तांगशी उससे पूछता है कि वो ठीक है या फिर नहीं, क्योंकि उससे फिक्र थी कि सूचेंग ने अपनी पोस्ट पर हेट कमेंट्स रीड करके बुरा फील किया होगा। पर सूचेंग उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके पास इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है जो कि उससे इतना ऑब्सेस्ड है, तो उसे किसी और के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही अब ऑफिस भी जाते हैं और दोनों ही अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और खुश भी थे। इसके बाद हम देखते हैं कि गुयू तांगशी से हेल्प मांगने के लिए आता है। वो उसे बताता है कि कल उसने लिन को नाराज़ कर दिया, इसकी वजह से वो उससे बात नहीं कर रही। तो वो चाहता है कि सूचेंग लिन से बात करे और वो चारों डिनर पर चले ताकि लिन का मूड ठीक हो सके। इस पर तांगशी भी हाँ कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही होती है और वो अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं करती। तभी उसे अपनी फ्रेंड का कॉल आ जाता है, जो कि लिन को वापस से काम पर ध्यान देने के लिए कहती है और ड्राइंग करने के लिए बोलती है, लेकिन लिन वो नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ रेस्ट करना चाहती थी। जो सुनकर उसकी फ्रेंड उससे मिलने का डिसाइड करती है। फिर हम जूजन को देखते हैं, वो मीटिंग में पूरे स्टाफ को अनाउंस करते हैं कि वो लोग अपने मेकअप ब्रांड का फर्स्ट ऑफलाइन स्टोर ओपन करने वाले हैं, इसीलिए उन्हें अपने स्टोर को और भी प्रमोट करना होगा और अच्छे इन्वेस्टर ढूंढने होंगे। इस पर सभी लोग एग्री भी करते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। जहाँ सूचेंग तांगशी की मदद कर रही थी और तांगशी अपने बाकी कलीग्स के साथ डिस्कस कर रहा था कि उन्हें अपने ऑफलाइन स्टोर में कौन से टॉप प्रोडक्ट सेल करने चाहिए। सबका यही कहना था कि उन्हें परफ्यूम्स, मस्कारा और बाकी प्रोडक्ट्स को टॉप पर रखना चाहिए, लेकिन सूचेंग का सोचना थोड़ा सा अलग था। वो उन्हें कुछ और सोचने के लिए कहती हैं, क्योंकि परफ्यूम्स और बाकी प्रोडक्ट्स बाकी स्टोर की तरह ही कॉमन हो सकते थे, लेकिन उन्हें अपने स्टोर के लिए कुछ डिफरेंट करना था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड घर पर आती है, जहाँ वो लिन के लिए केक भी लेकर आई थी, पर उस केक को खाते ही लिन को वॉमिटिंग हो जाती है। ये देखकर उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि ज़रूर वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसे एक टेस्ट किट देकर चली जाती है। लिन जब टेस्ट करती है तो वो पॉजिटिव निकलता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो ना ही शादी करना चाहती थी और ना ही उसे बच्चे चाहिए थे। इसीलिए वो सूचेंग से हेल्प मांगने के लिए उसे मैसेज करती है। उस टाइम सूचेंग गुयो के सामने ही खड़ी होती है और वो पॉजिटिव टेस्ट की फ़ोटो देखते ही ज़ोर से चिल्लाती है, जो चीज़ गुयो भी नोटिस कर लेता है और वो सूचेंग से पूछता है कि ज़रूर उसे लिन का ही मैसेज आया होगा। सूचेंग अब उसे झूठ कह देती है कि लिन उसे उन हेट कमेंट्स की बात कर रही है। इसके बाद सूचेंग बीमार होने का बहाना कर लेती है और गुयू से रिक्वेस्ट करके ऑफिस की छुट्टी लेने के बाद सीधा लिन के घर पर जाती है। वो उसे समझाती है कि उसका टेस्ट गलत भी हो सकता है, क्योंकि टेस्ट किट हमेशा सही नहीं होती। तो लिन उसे डस्टबिन से बहुत सारे टेस्ट किट्स निकाल कर दिखाती है, क्योंकि उसने काफ़ी बार टेस्ट किया था। वो सच में प्रेग्नेंट थी, जहाँ पर लिन सूचेंग से बोलती है कि वो ये बच्चा नहीं रखना चाहती, क्योंकि उसने अपने मॉम डैड को अलग होते हुए देखा था और उसे अपनी लाइफ भी अकेले सर्वाइव करनी पड़ी थी, इसलिए वो अबॉर्शन करवाना चाहती थी। इस पर सूचेंग भी उसके साथ एग्री करती है, क्योंकि ये डिसीजन लिन का ही था। दोनों अब हॉस्पिटल जाकर लिन का चेकअप भी करवाते हैं। लिन और उसका बच्चा बिल्कुल ही हेल्दी था। लिन फिर भी डॉक्टर को यही बोलती है कि वो इस बच्चे को अबॉर्ट कराना चाहती हैं। इस पर डॉक्टर भी उसे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम देती हैं और एक प्रेगनेंसी हैंडबुक देती हैं। आगे हम देखते हैं कि दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ रही होती हैं, तभी उन्हें सामने गुयो और उसकी मॉम दिख जाते हैं, जिसे देखकर सूचेंग वो हैंडबुक छुपा देती हैं और गुयू उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाकर वापस से अपने घर जाने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने से एक लेडी सेम वही हैंडबुक के साथ क्रॉस हो जाती है। जब गुयू उस लेडी से पूछता है कि वो हैंडबुक उन्हें कहाँ से मिली, तो वो लेडी उसे बता देती है कि ये हैंडबुक गायनिक डिपार्टमेंट से लेकर आई है, जो कि प्रेगनेंसी हैंडबुक है, जो देखकर गुयू को थोड़ा सा शक हो जाता है। दूसरी तरफ लिन भी यही टेंशन में थी कि कहीं गुयू को उस पर शक ना हो गया हो, क्योंकि वो उसे प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी।
इस पर सूचेंग उससे बोलती है कि वो इतनी टेंशन ना ले, क्योंकि सूचेंग कुछ दिन उसके साथ ही रुकने वाली थी। पर लिन सूचेंग को उसके ऑफिस ही ड्रॉप कर देती है, क्योंकि वो अभी डिसीजन के लिए अकेले में सोचना चाहती थी। इसलिए सूचेंग भी वापस से अपने ऑफिस चली जाती है और हम देखते हैं कि लिन जब अपनी कार ड्राइव कर रही थी तो अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाती है। असल में बचपन में उसने अपने मॉम डैड को लड़ते हुए देखा था। लिन के मॉम डैड उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे और उन्होंने अपनी सेल्फिशनेस के चलते उसे बचपन में ही अकेला छोड़ दिया था। लिन यहाँ पर एक बार के लिए अपने चाइल्ड के बारे में भी सोच रही थी, क्योंकि उसने हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड में अपने बच्चे को देखा था और वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट हो गई थी। इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी और कंफ्यूज भी। जिसके बाद हम तांगशी को देखते हैं, जिसने अपने स्टोर के लिए स्टार प्रोडक्ट सोच लिया था। वो असल में ब्लश था, जो कि अलग अलग फ्लावर्स के शेड पर बेस्ड था, और वो अपने कस्टमर को ये फील करवाना चाहता था कि जो भी उन ब्लशेस को यूज़ करें तो उन्हें उस ब्लश के कलर की तरह अपनी लाइफ भी कलरफुल और ब्यूटीफुल लगे। ये आइडिया सूचेंग को भी काफ़ी पसंद आता है। सूचेंग फिर तांगशी से सभी ब्लश के बारे में डिटेल में पूछने लग जाती है, तो वो उसे एडवाइस करता है कि अगर सूचेंग को सच में ब्लश को ठीक से जानना है तो उसे वो ब्लश यूज़ करके देखना चाहिए। ब्लश से पहले उसे अपना बेस मेकअप भी करना होगा, जिसके लिए वो उसे मेकअप किट भी देता है। लेकिन सूचेंग मेकअप करने में थोड़ी सी ऑकवर्ड फील कर रही थी। वो मेकअप नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी तांगशी के कहने पर वो उस मेकअप किट को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने गुयू आ जाता है, जो कि उसे वहीं पर रोक देता है और तांगशी और सूचेंग से बात करता है। वो तांगशी को समझाता है कि वो इतना स्मार्ट है और फिर भी उसे नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड इतना ऑड बिहेव क्यों कर रही है और वो मेकअप क्यों नहीं लगाना चाहती। इस पर तांगशी भी उसे बताता है कि उसे इस बारे में नहीं पता। तभी गुयू तांगशी को बताता है कि कल वो सूचेंग से हॉस्पिटल में मिला और उसे पता चला है कि सूचेंग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तांगशी तो शॉक होता ही है, पर उसके साथ साथ सूचेंग भी शॉक हो जाती है। तांगशी यहाँ पर पूछने लग जाता है कि सूचेंग प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है और भला उसे ये बात कैसे नहीं पता। यहाँ पर सूचेंग तांगशी को इशारा करती है और उसे चुप रहने के लिए बोलती है, जिससे कि तांगशी समझ जाता है। वो गुयू को रूम से बाहर भेज देता है ताकि वो सूचेंग से बात कर सके। सूचेंग फिर तांगशी को सच बता देती है। तांगशी भी पहले ही समझ गया था कि लिन प्रेग्नेंट है और सूचेंग उसे ये बात सीक्रेटी रखने के लिए कहती है, क्योंकि लिन ने अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि वो उस बच्चे को रखे या फिर नहीं। इस पर तांगशी भी सूचेंग की बात मान लेता है कि वो किसी को भी नहीं बताएगा। अब सूचेंग तो यहाँ से चली जाती है, पर गुयू वापस से तांगशी से बात करने के लिए जाता है और उसे समझाता है कि वो सूचेंग के साथ इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। ज़रूर उसे की गलती होगी और सूचेंग उस पर ट्रस्ट नहीं करती होगी, इसकी वजह से उसने उससे ये बात छुपाई। ये सुनकर तांगशी को गुयू के लिए बुरा लगता है, क्योंकि गुयू तांगशी के लिए ये सब बोल रहा था, पर वो नहीं जानता था कि असल में लिन प्रेग्नेंट है और लिन ने उसे ये बात छुपाई है। इसकी वजह से तांगशी गुयू को इनडायरेक्टली हिंट भी देता है कि उसे लिन से प्राइवेटली जाकर मिलना चाहिए और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। पर फिर भी गुयू को समझ नहीं आता। उसे लगता है कि शायद उसे और लिन को तांगशी और सूचेंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब सूचेंग जब ऑफिस का काम खत्म होने के बाद घर जाने लगती है तो तांगशी भी उसका बाहर में ही वेट कर रहा था। सूचेंग उसे बताती है कि वो तांगशी के साथ नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो लिन के साथ अपने ही घर पर डिनर करने वाली है और उसके डैड ने लिन के लिए सूप बनाया है। जिस पर तांगशी सूचेंग से बोलता है कि उसे लिन से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अभी गुयू उसे मिलने के लिए जाने वाला है। और तांगशी का ये मानना था कि गुयू को लिन के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन तांगशी ने सूचेंग से प्रॉमिस किया था, इसीलिए उसने गुयू को कुछ भी नहीं बताया। पर अब वो एक और प्रॉमिस सूचेंग से चाहता था कि सूचेंग लिन से मिलने के लिए ना जाए और सीधे अपने घर पर जाए। इस पर सूचेंग भी हाँ कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन सूचेंग के घर जाने वाली होती है, तभी उसे दरवाजे पर गुयू मिल जाता है, जो कि उसके लिए फ्रेश फूड लेकर आया था। वो उसके लिए डिनर भी कुक करता है, जो देखकर लिन उससे पूछती है कि सूचेंग उसे पिक करने के लिए क्यों नहीं आई। तो गुयू लिन को भी यही कहता है कि तांगशी को पता चल गया है कि सूचेंग प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो दोनों ये चीज़ एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये सुनकर लिन समझ गई थी कि सूचेंग ने ज़रूर झूठ बोला होगा, इसीलिए वो गुयू को कुछ भी नहीं कहती। लेकिन उन दोनों की ये सारी बातें बाहर खड़ी हुई शिंगली सुन लेती है, जो कि लिन को वहाँ पर लंच बॉक्स देने के लिए आई थी। आगे हम देखते हैं कि लिन और गुयू साथ में डिनर करते हैं। लिन को देखकर गुयू को लग रहा था कि ज़रूर वो किसी बात पर अपसेट है, इसीलिए वो उससे पूछता है कि कहीं वो इस बात पर गुस्सा तो नहीं है कि गुयू ने अपनी फ्रेंड को सूचेंग की प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया। इस पर लिन पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो गुयू उसे समझाते हैं कि अगर सूचेंग प्रेग्नेंट है तो भले ही उसका कोई भी डिसीजन हो, पर तांगशी को इस बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इस सिचुएशन में वो दोनों इन्वॉल्व थे। जहाँ लिन अपनी भी फीलिंग्स गुयू को बताती हैं कि लिन को ना ही शादी करनी और ना ही बच्चा चाहिए। तभी गुयू उसे एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं, और उसकी मॉम उसे एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं। जिस पर गुयू बताते हैं कि ये सारा डिसीजन लिन का है
और उसमें गुयू या फिर उसकी मॉम कभी भी उसको शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि उसे भी अपनी लाइफ किसी भी तरीके से जीने का हक है। जो सुनकर वो रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि वो गुयू को सच बताने के लिए काफ़ी नर्वस हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिंगली ने अपने मॉम डैड को ये बात बता दी थी कि सूचेंग प्रेग्नेंट है। इसलिए उसके मॉम डैड तांगशी और सूचेंग को बात करने के लिए अपने घर पर बुलाते हैं, जहाँ उन दोनों से पूछते हैं कि वो लोग शादी कब कर रहे हैं, क्योंकि सूचेंग प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही सूचेंग उन्हें बताती है कि उन्हें ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी और उन्होंने कुछ गलत सुन लिया होगा। पर सूचेंग की मॉम बोलती हैं कि शिंगली ने ही गुयू और लिन को इस बारे में बात करते हुए सुना था और अब सूचेंग को सच एक्सेप्ट करना ही होगा। इस पर सूचेंग के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता। वो लिन से किया हुआ प्रॉमिस भी नहीं तोड़ना चाहती थी। इसलिए तांगशी उसके मॉम डैड को सब कुछ बता देते हैं कि असल में लिन प्रेग्नेंट है और लिन ने ही किसी को भी ये बात बताने से मना किया था। इसकी वजह से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। लेकिन अभी भी सूचेंग के मॉम डैड ये सुनकर खुश नहीं थे, क्योंकि लिन भी उनकी बेटी ही थी और वो नहीं चाहते थे कि लिन जल्दबाजी में आकर कोई भी गलत फैसला ले। इसीलिए वो उसे समझाने के लिए निकल जाते हैं और सूचेंग उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। सूचेंग के डैड तो यहाँ पर उसे बोलते हैं कि उसे अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए और वो इतने बड़े मैटर में उन दोनों लड़कियों को अकेले डिसाइड नहीं करने दे सकते। इसकी वजह से सूचेंग की मॉम डैड के साथ शिंगली भी वहाँ से चली जाती हैं। इधर गुयू डिशेज वॉश कर रहा था और लिन भी उसकी मदद कर रही थी। लिन के हाथ से एक कप नीचे गिरकर टूट जाता है, जिसकी वजह से वो उसे साफ करने लगती हैं, पर गुयू उसे रोक देता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहकर खुद ही सफाई में लग जाते हैं। वो लिन की काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा था कि कहीं उसे कप के टुकड़े चुभ ना जाए, जो देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उसे गिल्टी फील हो रहा था कि उसने गुयू को अभी तक उसकी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया, जबकि गुयू उसकी कितनी केयर करता था। इसीलिए वो उसे सच बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और सूचेंग ने उसे झूठ बोला, क्योंकि उसके अंदर गुयू को ये बात बताने की हिम्मत नहीं थी। ये सुनकर गुयू एकदम से शॉक रह जाता है, पर फिर भी वो खुद को शांत करके उससे बात करता है। वो उसे हक करके बोलता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लिन ने उसे पहले नहीं बताया तो अब बता दिया। लिन उसे बताती है कि वो मॉम बनने के लिए रेडी नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। तो गुयू उसे समझाता है कि उसे प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए और फ्यूचर में जो भी होगा वो दोनों साथ में हैंडल कर लेंगे, भले ही लिन का कोई भी डिसीजन हो। इस तरह से वो उसे शांत कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूचेंग के मॉम डैड लिन के घर तक जा ही नहीं पाते, क्योंकि शिंगली ने कार के खराब होने का बहाना करके उन्हें रोक लिया था और वो इतनी लेट लिन के घर कैब करके भी नहीं जा सकते थे। यहाँ पर शिंगली सूचेंग को इन्फॉर्म करके ये बता देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सूचेंग तांगशी के साथ उसके घर पर जा रही होती है। तभी वो अपने ग्रुप चैट में तांगशी का वीडियो चेक करती है, जिसमें तांगशी ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि लोग टेक्नोलॉजी मेल फंक्शन की वजह से फोटोज़ में अजीब दिखते हैं। इससे उन्हें अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका फेस पुअर टेक्नोलॉजी की वजह से डिस्टॉर्ट इमेज क्रिएट कर देता है, जबकि उनका फेस असल में तो नॉर्मली दिखता है। और ये वीडियो भी तांगशी ने सूचेंग के लिए ही बनाई थी, क्योंकि उसके एक एक्स क्लासमेट ने उसे तांगशी और उसकी फ़ोटो को लेकर ट्रोल किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि तांगशी सूचेंग को अपने घर पर भी एक वीडियो दिखाता है। वो वीडियो असल में उन ऑक्टोपस और फिशेस की थी, जो कि खतरा देखकर खुद को भी एक स्टोन में हाइड कर सकते थे। ये चीज़ तांगशी सूचेंग को इसीलिए दिखाना चाहता था ताकि सूचेंग समझ पाए कि जब वो ब्रेसलेट की वजह से गायब हो गई थी, तब उसे उसकी किए की कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही थी, बल्कि उसका ब्रेसलेट भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे इन्वॉल्व हुआ था। और टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्व होना नॉर्मल है, जिससे कि वो सूचेंग को असल में ये समझाना चाहता था कि सूचेंग को उस ब्रेसलेट की वजह से मेकअप लगाना या फिर एडिटिंग यूज़ करना बंद नहीं करना चाहिए। उसे वो सब कुछ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो सब यूज़ करने के लिए बनाया गया है। और ये चीज़ तो सिर्फ एक इंसान पर डिपेंड करती है कि उन चीज़ों को लिमिट में यूज़ करना है और सही तरीके से यूज़ करना है, ना कि उसका गलत इस्तेमाल करना है। जो बात सूचेंग को भी अच्छे से समझ में आ जाती है। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि सूचेंग अपना फेवरेट मेकअप लगाकर ऑफिस जाती हैं, जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे थे, क्योंकि वो सभी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे, सिर्फ अपने फेस से ही नहीं बल्कि अपने काम से भी। तो इसके बाद वो लोग ऑनलाइन मार्केट की मीटिंग करते हैं। वहाँ पर सूचेंग एक नई मार्केटिंग आइडिया के साथ आई थी और उसने अपने स्टोर की मार्केटिंग के लिए ऐसा वर्चुअल ऐप बनाया था, जिसमें लोग अपनी वर्चुअल इमेज के ऊपर बहुत सारे और अलग अलग तरीके के मेकअप को बहुत ही कम टाइम में अपने ऊपर ट्राई करके देख सकते थे। ये आइडिया सभी लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है, जिसकी वजह से सभी लोगों को अब सिर्फ स्टोर ओपन होने का वेट था और वो लोग काफ़ी खुश भी थे। जिसके बाद हम गुयू को देखते हैं, जो कि तांगशी से बात करता है। असल में उसे एक हेल्प चाहिए थी कि सूचेंग अपने मॉम डैड को लिन से बेबी के बारे में बात करने के लिए रोक सके, क्योंकि गुयू लिन पर कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहता था। इस पर तांगशी उससे पूछता है कि उसे तो ये बेबी चाहिए ना, फिर वो सूचेंग कि मॉम डैड को क्यों रोकना चाहता है,
इस पर गुयू बोलता है कि उसे ये बेबी ज़रूर चाहिए और वो लास्ट टाइम तक लिन को मनाने की पूरी कोशिश करेगा, पर आखिर में वो यही चाहता है कि लिन अपना डिसीजन फ्रीली ले पाए। वो इसके लिए उसे फोर्स नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं, वो अपनी स्केचिंग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अब भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे वो बेबी रखना चाहिए या फिर नहीं। इसलिए वो कुछ देर अपनी टर्टल से बात करती हैं। तभी वहाँ पर गुयू भी आ जाता है, जिसे देखकर वो बोलती हैं कि क्या वो उसे कंफर्ट करने के लिए आया है, लेकिन गुयू उसे बताता है कि वो उसके लिए एक टास्क लेकर आया है। वो टास्क ये था कि इनको कंपनी की ऑफलाइन स्टोर के लिए कुछ पेंटिंग्स बनानी थी जो कि उन फ्लावर से रिलेटेड थी। इस पर लिन भी हाँ कर देती हैं, क्योंकि वो वैसे भी अपने काम से बोर हो गई थी और गुयू भी यही चाहता था कि लिन अपने काम पर फोकस कर पाए। इसलिए वो उसके लिए डिनर बनाने के लिए चला जाता है और उसने बहुत सारे वेजीज और राइस से एक डिश बनाई थी, जिसे लिन जब टेस्ट करती है तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। वो गुयू से पूछती है कि उसने कहाँ से बनाना सीखा, तो वो उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताते हैं कि जब वो 7 साल का था तब उसके डैड की डेथ हो गई थी। सबसे उसकी मॉम सिंगल पेरेंट बनकर उसका ख्याल रख रही थी और जॉब भी करती थी। इसकी वजह से गुयू ने वो डिश अपनी मॉम से बनानी सीखी थी और जब भी उसकी मॉम घर पर नहीं होती थी तो वो इस डिश को बनाया करता था। गुयू ये भी बताता है कि उसकी मॉम ने कभी भी दूसरी शादी नहीं की और उन्होंने हमेशा उसका ख्याल रखा। जब वो रिटायर हो गई तो उन्होंने एक पेट शॉप ओपन कर दी, जो सब सुनकर लिन गुयू से बोलती है कि वो जानती है कि गुयू से ये सब क्यों बता रहा है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि लिन वो बेबी रखे और उसे अबॉर्ट ना करे। ये सुनकर गुयू इमोशनल हो जाता है। वो लिन से बोलता है कि वो जानता है अगर लिन वो बेबी रखेगी तो वो एक बहुत ही अच्छी मदर बनेगी और गुयू भी एक अच्छा फादर बनेगा। वो कभी भी लिन के ऊपर बर्डन नहीं आने देगा। ये सुनकर लिन उसे बताती है कि उसने अपना डिसीजन सोच लिया है और वो बेबी रखने वाली है, क्योंकि वो उससे मिलकर बहुत ज़्यादा सेफ फील करती है और गुयू भी उसे काफ़ी प्यार करता है। तो वो अपनी फैमिली गुयू के साथ बनाना चाहती हैं। इसकी वजह से दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि तांगशी और सूचेंग उसी पार्क में मिलते हैं जहाँ पर सूचेंग तांगशी से इतने सालों बाद पहली बार मिली थी। वो यहाँ पर वही सीन रिक्रिएट करती हैं जब तांगशी और वो दोनों बेंच के अलग अलग साइड में बैठे हुए थे और सूचेंग ने उसे बियर पास की थी। ये देखकर तांगशी को समझ में आता है कि उस दिन वो सूचेंग ही थी जिससे तांगशी ने वो बुक और मेकअप किट दी थी। यहाँ पर सूचेंग उसे बोलती है कि अगर तांगशी उसे उसी दिन देख लेता कि उसके पीछे सूचेंग बैठी है तो वो क्या करता। ये सुनते ही तांगशी उसे अपने पास खींच लेता है और उसे किस कर देता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि एक आदमी किसी लेडी का फ़ोन चोरी करके भाग रहा होता है। ये देखते ही सूचेंग उस चोर के पीछे भागने लग जाती है और उसे पकड़कर उसे नॉकआउट कर देती है। इस लेडी का फ़ोन उसे वापस कर देती है। फिर वो वापस से तांगशी के पास आती है और उसे बोलती है कि उन्हें अपनी किस कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन तभी तांगशी उसे थैंक्स कहता है और बताता है कि उसे हमेशा लगता था कि उसके प्रोडक्ट्स में कोई चीज़ें मिसिंग है, पर जब वो सूचेंग से मिला तो उसे वो फाइनल टच भी पता लग गया और यही सरप्राइज वो ओपनिंग के दिन सूचेंग को देने वाला था। वो दोनों अब एक दूसरे को किस करते हैं और सभी लोग ओपनिंग की तैयारी में लग जाते हैं। सक्सेसफुली अब ये लोग अपना स्टोर भी ओपन करते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। यहाँ पर तांगशी सूचेंग को फाइनल टच बताता है। असल में वो थी क्लेंजिंग बाम, जिससे कि तांगशी ये समझाना चाहता था कि उसे सूचेंग मेकअप में और ड्रेसेस में बहुत ही अच्छी लगती है, पर उससे भी ज़्यादा वो उसे तब अच्छी लगती है जब वो अपनी ट्रू सेल्फ में होती है और कॉन्फिडेंट होती है। इसीलिए उसने क्लेंजिंग बाम को फाइनल टच के लिए रखा है, क्योंकि वो सभी लोगों को ये बताना चाहता था कि वो एंड ऑफ द डे अपने ट्रू सेल्फ को कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से स्टोर की ओपनिंग होती है। फर्स्ट डे पर ही बहुत सारे लोग स्टोर में आते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि लिन और सूचेंग की मॉम बेबी के लिए शॉपिंग कर रही थी। तभी लिन वहाँ पर गुयू की मॉम को भी देखती है, जिस पर सूचेंग की मॉम उसे बोलती है कि अगर उसे गुयू की मॉम से नहीं मिलना है तो वो लोग कल भी शॉपिंग के लिए आ सकते हैं। पर लिन उसकी मॉम से मिलना चाहती थी, इसीलिए वो उनके पास जाकर उन्हें सूचेंग की मॉम से इंट्रोड्यूस भी करवाती हैं। वो तीनों अब साथ में शॉपिंग करते हैं, जो देखकर गुयू काफ़ी खुश होता है और ये सब सूचेंग की वजह से हुआ था। तो गुयू उससे बोलता है कि इस हेल्प के बदले में सूचेंग को क्या चाहिए। सूचेंग अब गुयू को एक प्रॉमिस करने के लिए बोलती है कि वो हमेशा लिन को खुश रखे। गुयू इस बात पर एग्री करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि तांगशी अपने घर पर एक टेंट लगाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो सूचेंग को सरप्राइज देना चाहता था। तभी सूचेंग भी वहाँ पर आ जाती हैं और दोनों टेंट के अंदर जाकर बैठते हैं।
यहाँ पर सूचेंग तांगशी को एक गिफ्ट देती है। वो गिफ्ट था एक सिम कार्ड, वो भी फांग जिनसो, मिया और श्वान के, जो देखकर तांगशी स्माइल करने लग जाता है। तभी वो भी अपनी पॉकेट से सूचेंग के लिए गिफ्ट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका टेंट खुलकर नीचे गिर जाता है और दोनों उसमें फंस जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो तांगशी अपना गिफ्ट ढूंढने में लग जाता है, पर उसे वो कहीं पर भी नहीं मिलता। इसकी वजह से वो थक हार कर सूचेंग के साथ कॉफ़ी पीने के लिए बैठ जाता है। अब जैसे ही सूचेंग उसे अपने हाथों से उसका कप देती है तो तांगशी उसके हाथ में अपनी रिंग देखता है। असल में जब वो टेंट नीचे गिरा था तभी सूचेंग ने वो गिफ्ट देख लिया था, जहाँ पर तांगशी भी उसे बोलता है कि उसका गिफ्ट बिल्कुल सही जगह पर पहुँच गया है, जहाँ पर उसे होना चाहिए था। और सूचेंग से बोलता है कि उस दिन वो उसे प्रपोज करते वक्त ठीक से देख नहीं पाया था, इसलिए वो उसे वापस से प्रपोज करने वाला था। जहाँ वो सूचेंग को कहने ही वाला होता है कि क्या वो उसे शादी करेगी, उससे पहले ही सूचेंग भी तांगशी के लिए अपना गिफ्ट निकाल लेती है। असल में वो भी उसके लिए एक रिंग लेकर आई थी, जिसे पहनकर वो तांगशी को शादी के लिए प्रपोज करती है और तांगशी हाँ बोल देता है, जिसके बाद दोनों किस करते हैं। और अब हम इन दोनों की शादी का सीन देखते हैं, जहाँ पर इन दोनों की फैमिली और फ्रेंड्स सभी लोग आए हुए थे। उन दोनों को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि फाइनली उनकी लव स्टोरी कंप्लीट हो गई थी। और यहाँ हम एक न्यू कपल को भी देख पाते हैं, जो कि असल में सोजिन और शेंगली थे। अब जब बुके फेंकने की बारी आती है, जहाँ सूचेंग जोर से उसे सबके ऊपर फेंक देती है, उन सब में गुयू वो बुके कैच कर लेता है और सभी लोग उसे बोलने लग जाते हैं कि गुयू तो शादी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है, इसीलिए उसने वो बुके कैच किया। पर गुयू उन्हें बताता है कि वो शादी को लेकर नहीं बल्कि लिन को लेकर ऑब्सेस्ड है, और उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लिन से शादी करे या फिर नहीं, क्योंकि वो उसके बिना भी एक दूसरे के साथ हमेशा रहने वाले थे। ये लोग फिर एक आर्म रेसलिंग मैच करते हैं, जिसमें सूचेंग तांगशी से जीत जाती है और सूचेंग तांगशी को एक बहुत ही स्वीट पनिशमेंट देता है, क्योंकि उसे विनर को किस करना था। यहाँ वो खुश होकर अब सूचेंग को किस करता है और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग एक फ़ोटो भी क्लिक करवाते हैं, क्योंकि वही फ़ोटो उनकी एक स्वीट मेमोरी बनकर रहने वाली थी। और भले ही वो कितने भी ओल्ड हो जाए, पर उन फोटो को देखकर वो हमेशा ही याद करेंगे कि उन लोगों ने साथ में कितने अच्छे मोमेंट्स एंजॉय किए थे और उस वक्त उनकी हैप्पीनेस कितनी ज़्यादा रियल थी। इसी के साथ हमारा इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।